was a nice melodious music and I'm sure that music there would have motivated you. इससे पहले विवेक दर्शन में भी हमने आपको सुनवाया मोटिवेटर और वैल्यू प्रोपोगेटर स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन। मोटिवेशन की बहुत अहमियत होती है जीवन में, और यदि आज लॉन्ग वीकेंड के बाद आपको मंडे ब्लूज थे, आप मोटिवेटेड नहीं है, तो गुड इवनिंग इंडिया का ये सेगमेंट आपको उत्साह से भर देगा, क्योंकि इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदितेश निले। डॉक्टर नंदितेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो। डॉक्टर नंदितेश एक मोटिवेटर हैं, वैल्यू प्रोपोगेटर हैं। थोड़ा बताइए मोटिवेशन को किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? परिभाषा में ना पड़े, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा समथिंग दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन। एक व्यक्ति को जो प्रेरित करता हो, कुछ तो होता है, क्योंकि जब आप प्रेरित नहीं होते आप स्थिर हो जाते हैं। जब आपके अंदर कोई स्टिमुलेटर आता है जो तो आपको मूव करने पे मजबूर करता है, आप गतिज हो जाते हैं। तो मोटिवेशन मेरी नजर में वो है जो एक व्यक्ति को कदम से कदम पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। आपने एकला चलो की भी बात की, विवेक दर्शन की बात की। जब विवेक में बातें विचार के रूप में चलने लगे, जबान में शब्दों के माध्यम से आने लगे और दूसरे लोगों को उत्साह से भरने लगे, कहीं यही तो नहीं मोटिवेशन है? तो आप इतने लोगों से मिलते हैं डॉक्टर निले, आपको क्या लगता है अधिकांश लोग मोटिवेटेड हैं या उत्साह की कमी है? नहीं, इसको ऐसे न लें कि मोटिवेटेड है या नहीं। लोग तो अपने हिसाब से अपने लिए खुशियों के कारण ढूंढ लेते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उनके पास सकारात्मक मोटिवेशन है या नकारात्मक मोटिवेशन। क्या फर्क है इन दोनों में? सकारात्मक मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि हमारे स्टिमुलेटर वो होते हैं जो सकारात्मक है। जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, तो स्वच्छ ये सकारात्मक मोटिवेशन हुआ। लेकिन ये नहीं हुआ कि हमने दिखाने के लिए अभियान किया, फिर उसके बाद हम अपने आलस्य में चले गए, तो ये नकारात्मक मोटिवेशन है। कुछ लोग सोने के लिए मजबूर होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कैसे हम शॉर्टेस्ट रूट अपनाएं अपनी जिंदगी में, छोटा सा रास्ता अपना के कोई काम करें। ये सब नकारात्मक है। नशा भी नकारात्मक मोटिवेशन है। किसी को प्रोत्साहित न करके उसके लिए बद्दुआएं करना नकारात्मक मोटिवेशन है, लेकिन उसमें एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है एक व्यक्ति को। जी, you know, I was reading this quote on Facebook which said one of the most common lies people say is I am fine. So is that true? You have to put that line. You have to put that line there that I am fine. If I am not fine, more lines will come from that side. So let one should close that I am fine, because जब आप सकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, सामने वाला सकारात्मक है या नहीं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको सकारात्मक फील होता है। जी, तो सकारात्मक रहने की जहां तक बात है, खुश रहने की बात जहां तक है, तो क्या खुश रहना इतना मुश्किल है? मुश्किल तो है, आज के जमाने में जरूर मुश्किल है, क्योंकि अगर खुशी का कारण आसान नहीं है तो खुशी तो मुश्किल होगी। तो हर परिस्थिति में फिर खुश कैसे रहें? जब आपके खुद पास खुशी का कारण हो कुछ, और वो खुशी का कारण आसान होना चाहिए। देखिए, विवेकानंद को लीजिए, बड़े बड़े लीडर्स को लीजिए, या किसी की भी आप बात करिए, जो लोग असेंबलर होते हैं, जो चीजों को इकट्ठा करने में ही यकीन रखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं रह सकते। आपको देने के भाव में आना होगा। ज्ञानी ज्ञान देता है, जो धनी होता है वो धन देता है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो दुआएं देता है। लेकिन दीजिए तो आज के युग की आप एक अजीब सी विडंबना देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप ये चाहेंगे कोई आपके लिए दुआएं करे, कोई आपको गुड विश करे, कोई मन से आपको सुकून से आपको आशीर्वाद दे, कहीं एक अजीब सी घुटन दिखेगी। यही है, यही पक्ष पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि वो जो घुटन है वो नकारात्मक मोटिवेशन के चलते है। ऐसा नहीं कि वो आदमी मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि नहीं जी, सारी बातें गले में रुक जाए वो ज्यादा बढ़िया, ना कि वहां से बाहर निकले। तो सबसे ज्यादा दुआएं तो हमें हमारे माँ बाप ही देते हैं, तो बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन हम उनसे जरूर लेते रहें। माँ बाप के साथ रहेंगे तो जरूर मिलेगा। माँ बाप के साथ रहने की कोशिश करें। अगर उनसे किसी भी कारण से दूर हैं तो विचारों में, अपने संस्कार में, अपने अनुशासन में, अपनी बातों में, अपनी लगन में उनके साथ रहें। फिजिकल साथ और इमोशनल साथ, अगर दोनों साथ हैं तो आपसे बड़ी किस्मत किसी की नहीं है। अगर दोनों साथ नहीं है फिर भी आपने उनको अपने अंदर जिंदा रखा है, और माँ बाप क्या चाहते हैं आपसे? जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। जी, मोटिवेशन पर यदि आप भी डॉक्टर नंदितेश निले से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं 23097532 पर। दैट्स 23097532। दिल्ली का एसटीडी कोड भी नोट करें 011। गोरखपुर से इस समय हमारे पहले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार। डॉक्टर नीला समय से बात करवाइए। जी सुन रहे हैं आपको, पूछिए। हाँ
हाँ, डॉक्टर नीला से बात कराइए। जी, डॉक्टर नंदितेश नीले आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ, डॉक्टर नंदितेश नीले जी। जी बताएं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए। मैं गोरखपुर से काशीनाथ उपाध्याय बोल रहा हूँ। जी मेरा प्रश्न है, हाँ जी हेलो, पूछिए प्लीज। मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसकी अवस्था 65 से 70 वर्ष के बीच की हो, उसे उत्साहित रखने के लिए उसके परिवार के अन्य सदस्यों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जी डॉक्टर साहब। काशीनाथ जी, मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई व्यक्ति 65 से 70 साल की उम्र में आ गया हो तो परिवार की तो वही जिम्मेदारी होती है जब आपके घर में एक नन्हा सा बच्चा पैदा होता है, जो आपकी जिम्मेदारी होती है। मतलब जब उस नन्हे से बच्चे के आगे पीछे सारा परिवार लगा रहता है, लेकिन उसी तरह से वो बुजुर्ग भी होता है परिवार का, जो उसी तरह का अटेंशन मांगता है। क्योंकि दोनों में एक अजीब सी समानता आप देखेंगे, दोनों के पांव कमजोर होते हैं, दोनों में एक बहुत गति होती है, दोनों में बहुत बेचैनी होती है, दोनों में एक अजीब सी जिद होती है, दोनों बात ज्यादा नहीं समझते, दोनों प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन दोनों हाड़ मांस के सिर्फ नहीं होते। एक कली होता है, एक वृद्ध पेड़ होता है। तो जो बीच के लोग होते हैं, जो युवा हैं, उनको उस नजरिए से देखना है। अगर आप उनको बालक के नजरिए से देखेंगे तो उनकी कोई बात आपको बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि उनके पास आशा क्या है। जो सूर्यास्त की ओर आपने निगाह कर दी और अब आपको आशा देनी है, तो सूर्यास्त और उस व्यक्ति के बीच में आपको नहीं खड़ा होना होगा, उस व्यक्ति के साथ आपको खड़ा होना होगा। शायद उसको सूर्यास्त कम और सूर्योदय ज्यादा दिखे। तो चाहे नन्हे बच्चे हों या सीनियर सिटीजन, पुरुष हो महिला हो, किसी कैटेगरी में बांट सकते हैं क्या? इनके लिए अलग अलग मोटिवेशन लेवल्स रहते हैं? जी हाँ, बच्चों के मोटिवेशंस बहुत अलग लेवल के तो नहीं होते, लेकिन बच्चों के मोटिवेशंस ये होते हैं कि आप उनके साथ बहुत पार्टिसिपेटिव होते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं, उनके मन को समझते हैं, क्योंकि देखिए अब एक बहुत छोटी सी बात है, छोटी कलियां ऐसे ही बहुत खूबसूरत होती हैं। और क्योंकि डॉक्टर नंदितेश नीले एक कवि भी हैं, तो जरूर आपसे गुजारिश करेंगे कि नन्हे बच्चों के लिए आपने कुछ लिखा है हमें सुनाएं। लेकिन उससे पहले रायपुर चलते हैं, जहां से अनिकेत जी हैं, फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं हमारा। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर नीलय, मैं अनिकेत बोल रहा हूँ रायपुर से। गुड इवनिंग। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज के प्रेशर के एनवायरनमेंट में हम खुद को घर और ऑफिस में कैसे मोटिवेटेड रखें? हमने भी उसकी चर्चा की ही। प्रेशर के एनवायरनमेंट में अनिकेत खुद को मोटिवेट रखने का एक ही तरीका है कि पहले एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर ले। अब इसी एनवायरनमेंट में जीना है, और जब आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमें इसी एनवायरनमेंट में रहना है, तो फिर शायद आपको उसमें बैलेंस करना भी आ जाता है। हमारे साथ एक छोटी सी एक अजीब सी समस्या है। समस्या ये है कि जब दबाव हम पे बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, तो हम मैदान छोड़ना भी नहीं चाहते, हम उस मैदान में रहना भी चाहते हैं। तो जो दबावों से जो मुकाबला करते हैं वही तो तराशे जाते हैं। विवेकानंद ने हमेशा कहा कि मुश्किलें जब आपके दरवाजे पे आए तो आपके तराशने का, आपके हीरा बनने का वक्त आ गया। अब ये आपको देखेंगी, टच करेंगी, छुएंगी और आपको ठोकेंगी, आपको बताएंगी कि आप में कितना मादा है। तो बैलेंस कुछ नहीं करना, बस इन जिम्मेवारियों को स्वीकार कर लें और कोशिश ये करें कि प्रतिक्रिया कम और क्रिया ज्यादा करें। तो डॉक्टर नंदितेश, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर ले, मान लीजिए हम में से कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और बहुत दिक्कत में है, उसकी आय कम है, व्यय ज्यादा है, कैसे मोटिवेट करे अपने आप? अब वो कैसे मोटिवेट करेगा? जो आय जिसकी कम हो और वो व्यय ज्यादा कर रहा है, तो उसे व्यय करने में मोटिवेशन होता है। जब किसी इंसान को कुएं के पानी को सुखाने में मजा आ रहा हो, तो वैसे मोटिवेशन की क्या बात करेंगे जब तक पानी सूखेगा नहीं, उसे धरती और जल की कीमत समझ में नहीं आएगी। जी, इस समय मिस्टर जा है फोन लाइन पर, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो सर जी, सवाल पूछिए। जी, देखिए मेरा लड़का जो है वो 23 साल का है और किसी लड़की के प्यार में वो पड़ गया, तो वो काफी परेशान रहता है। अब उस लड़की की शादी भी होने वाली है कहीं और, तो काफी मतलब उसका प्यार भी काफी 3-4 साल चला और बहुत परेशानी हो रही है। तो उसके लिए आप कुछ कहें कि उस लड़के को मैं क्या कहूं जिससे वो बच्चा समझ जाए। अब इस वक्त पे तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लड़के को यह एहसास हो
कि मेरे पिता और माता मेरी भावनाओं को समझते हैं, और जब भावनाओं का प्रवाह चलता है तो उसका विरोध न करके थोड़ी देर तक भावनाओं के साथ बहने की कोशिश करनी चाहिए, उसको सुनना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। शायद आज नहीं तो कल वो आपकी बातों में सुकून पा सके। लेकिन अगर हम तुरंत ही प्रतिक्रिया करते हैं, तुरंत ही सारी बातों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करते, तो सामने वाला तो खुद ही अनसुना है। कहा भी जाता है जब भाव सर पे चढ़ के बोलता है तो सिर्फ अंधकार ही अंधकार होता है। तो ये जनरेशन गैप है या मोटिवेशन लेवल्स पे फर्क या सिर्फ संवाद की कमी? संवाद की कमी है, ये जनरेशन गैप नहीं है, संवाद की कमी है। जनरेशन गैप आप क्या मानेंगे? जनरेशन का तो गैप अपने आप में गैप है, हमने इसको बड़ा बना दिया। कोई 60 साल का है, कोई 30 साल का है, अपने आप में एक उम्र का गैप है। तो जितनी बड़ी उम्र होगी तो फल उस पेड़ में ज्यादा लगा, अनुभव उसको ज्यादा हुआ। लेकिन आज के पौधे को अपने हिसाब से अनुभव होता है, तो इसको उस ढंग से ना देखें। शायद हम अपनी बातों को सही ढंग से सामने वाले के पास नहीं पहुंचा पाते। क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं डॉक्टर नंदितेश की, मान लीजिए दुनिया में हमारी बड़ी इज्जत है, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, साइंटिस्ट हूं, टीचर हूं, लेकिन घर में ही मुझे उतना सम्मान नहीं मिलता, तो मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं? देखिए, घर का सम्मान मिलना और नहीं मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि घर वाले आपको कितना स्वीकार करते हैं। देखिए, रिश्तों में स्वीकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। माता से आप सम्मान नहीं चाहते, ना पिता से आप सम्मान चाहते हैं, ना पत्नी से, ना बच्चों से आप सम्मान चाहते हैं। स्वीकार आपके अंदर सम्मान ला देता है। आपने विवेकानंद की तस्वीर दिखाई, हमने विवेकानंद को तो स्वीकार कर लिया, तो हमारे अंदर सम्मान आ गया। जब हम तस्वीरों को, अतीतों को, पौधों को, पेड़ों को, आकाश को, सबको स्वीकार कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों को स्वीकार कर सकते हैं, जब वही हाड़ मांस का व्यक्ति आपके पास आता है तो कुछ रोकता है आपको स्वीकार करने से। वो व्यक्ति की कुंठाएं होती हैं, वो व्यक्ति की नासमझी होती है, वो व्यक्ति का एक बंद कमरा जैसे होता है वैसे होता है। उसको ऐसे लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया, रेदर देन किसी पे दोषारोपण करना। जी, नन्हे बच्चों की बात हुई थी, आप पोएट भी हैं, तो क्या लिखा है आपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? ये तो मैं शायद आपके पास कह रहा हूं, मेरे घर में भी कोई नहीं जानता। मैंने अपनी बिटिया के लिए इधर ही कुछ लाइन लिख रहा था कुछ दिनों से जी, कि बेटी तुम्हें मैं क्या लिखूं, बेटी तुम्हें मैं क्या लिखूं, सुबह की पहली धूप लिखूं या इंद्रधनुषी रूप लिखूं, एक छोटी सी ओस लिखूं या हरिदूब उद्घोष लिखूं, बेटी तुम्हें मैं क्या लिखूं। बंद मुट्ठी और चंद खिलौने, सारे दुख लगते हैं बौने, सच्चाई लिखूं परछाई लिखूं, मेरे सपनों की भरपाई लिखूं, बेटी तुम्हें मैं क्या लिखूं। बहुत खूब। अभी सुनाया नहीं है अपनी बेटिया को आपने? नहीं, ये शायद अब सुन लिया दूरदर्शन पे? ये शायद मेरे घर में किसी ने नहीं, ना मेरी पत्नी ने, ना मेरे मम्मी पापा ने, किसी ने नहीं सुना। तो ये बताइए, आप मोटिवेटर हैं, वैल्यू प्रोपोगेटर हैं, क्या कभी डॉक्टर नंदितेश निले खुद उदास होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। फिर क्या करते हैं? अगर मैं उदास ना हूं तो फिर आप मुझे रोबोट की तरह ट्रीट करने लगेंगे और फिर मैं चाबी से चलने लगूंगा। मैं भी उदास होता हूं और वैसे ही उदास होता हूं कि मनाने की गुंजाइश हो। अच्छा, तो कौन मनाता है फिर? परिवार मनाता है। जब आप परिवार के साथ होते हैं तो शायद बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है। परिवार समुद्र होता है। जब आप परिवार के साथ रहने लगेगा कि कुंभ है ये, सारी नदियां आके मिल गई हैं, कहीं भी डुबकी लगाइए वो परिवार ही है, तो एक अजीब सा सुकून है। मैं भी उदास होता हूं, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताऊंगा, उदासी तक रहे तो ठीक है, हौसला नहीं टूटना चाहिए। जब हौसला टूटता है तो फिर उदासी अब आपको घेर लेती है। शायद मैं अभी उससे बहुत अलग हूं, क्योंकि उदासी तो बहुत स्वाभाविक है। जैसे आप खुश होते हैं वैसे आप उदास हो सकते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे रात है वैसे सुबह है, ये स्वाभाविक है। पत्ते आएंगे, पत्ते झड़ेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा ना हो जड़ उखड़ जाए। आपने हौसला खो दिया, इस पे बहुत बहुत सोचने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कि जैसे खुशी है वैसे उदासी भी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप भी उदास होते हैं और उदास होना स्वाभाविक है, इसका मतलब 24 घंटे या हर वक्त कोई मोटिवेटेड नहीं रह सकता। कुछ लम्हे होंगे जब आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। नहीं, मोटिवेशन सूक्ष्म है। आप इसको बहुत बड़े कैनवास पे ना देखिए, ये बहुत सूक्ष्म है। एक हल्की सी रोशनी है आपके अंदर, एक लक्ष्य के प्रति आप जी रहे हैं। मोटिवेशन क्या है? स्नेह है, जीवन मूल्य है मोटिवेशन, कि मैं स्नेह का भाव रखता हूं। आप इसे कैसे विस्तार देंगे अपने मन में?
मेरे अंदर दया भाव है, करुणा है, नेतृत्व है, उत्साह है, करेज है, कन्विक्शन है। इसको आप कैसे एक शब्दों के आसपास आप इसको रख सकते हैं, लेकिन आप इसको बहुत बड़ा कैसे बना सकते हैं? ये तो आपको हमेशा एक इंसान बना के रखता है। मोटिवेटेड जब आप हैं तो आप एक इंसान हैं, आप बहुत एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात मैं बताऊं, चंद्रबरदाई की एक रचना है पृथ्वीराज रासो जी, उसमें उन्होंने जब उनके राजा पृथ्वीराज की आंखें अंधी हो गई और सुल्तान पर अटैक करना था उनको, तो उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। अब आप ये देखिए कि जिनकी आंखें चली गई हैं उनको आपको मोटिवेट करना है, और एक रचनाकार अपनी पंक्तियों से उनको मोटिवेट कर रहा है। बहुत सूक्ष्म है। वो कहते हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। अब आप देखिए 2 लाइन में सारी बातें हो गई। अब इस 2 लाइन को आप क्या विस्तार देंगे? एक लेखक उन 2 लाइनों को, उन 2 शब्दों को किस समुद्र से निकाल के लाता है, किन पत्तियों से तोड़ के लाता है, किन किरणों पे बिठा के लाता है, उस उम्मीद की किरण बन जाती है। और आप खुद सोचिए। इसलिए मोटिवेशन हमेशा बहुत सूक्ष्म होता। आप किसी को, आपके सामने वो बहुत कमजोर दिखेगा, लेकिन वो वज्र होगा अंदर से। जी, ये मोटिवेशन। जी, इस समय चलते चलते एक कॉलर पंजाब से हैं, उनका प्रश्न जरूर लेंगे। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं फाजिलका पंजाब से राकेश ग्रोवर बोल रहा हूँ जी। मैं ये बात कहना चाहता था, एक आदमी जा रहा था कहीं, वो कह रहा था परमात्मा ने लोगों को इतना कुछ दिया है, मेरे को जूते भी नहीं दिए। तो वो आगे जाता है, देखता है एक फकीर बैठा होता है जिसके दोनों पैर भी नहीं होते। तो वो कहता है या खुदा कितना अच्छा किया आपने, मेरे को पैर तो दिए। मतलब ये है, अगर सोचने की बात है, ये सोचे हम हमेशा तो हमेशा ही हम खुश रहेंगे, अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर हमेशा दुखी रहेंगे। ये प्रश्न भी था और उत्तर भी था जी, तो बिल्कुल ठीक है, सकारात्मक बिल्कुल विचार। सकारात्मक पर विचार। इसमें डॉक्टर अनितेश, अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो पहले मैं खुद मोटिवेटेड हूं या समाज को मोटिवेटेड करूं, खुद खुश रहूं, समाज को खुश करूं, किसको प्रायोरिटी दूं? वसुधा का नेता कैसा हो? रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, वसुधा का नेता कैसा हो, भूखंड विजेता कैसा हो, जिसने हर हाल में काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। वसुधा का नेता कैसा हो, भूखंड विजेता कैसा हो। तो ये आप ये देखिए कि आप हर विघ्न में रहकर आपने काम किया, आपने हर हाल में काम किया। मोटिवेशन तो यही है कि आपको कितने सारे विघ्न आएंगे, वो टेस्ट करेंगे, आपको तौलेंगे, आपको समझाएंगे, आप खुद समझेंगे मैं कितना मजबूत हूं और कितना कमजोर हूं। पर इतनी खबरें आती हैं खुदकुशी की, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मोटिवेशन खो बैठते हैं कि कोई खुदकुशी भी कर लेता है। शायद वो उस वक्त जब आप स्वयं से दूर हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं जी, मेरी पहचान का कोई मतलब नहीं, मेरे रहने का कोई मतलब नहीं, तो शायद सब बातें खत्म हो जाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी जो जन्म है, आपका जो जन्म है, यही तो सत्य है। 1789 में फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति हुई जिसने रेनेसां हुआ। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सबकी परिभाषा उसने बदल दी, पूरे विश्व को बदल दिया। तो उसमें कितना नरसंहार हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग नए जन्म लिए, कितने विचारों ने जन्म लिया। कहा भी जाता है कि जब मां जन्म देती है तो ये एक जन्म होता है, लेकिन जब जीवन के अवसर जन्म देते हैं, मुश्किलें जन्म देते हैं, तो आपका ये बार बार जन्म होता है। जी, जीवन के अवसर चलते चलते क्योंकि आपने कविता सुनाई, फिल्मों में भी काफी बात हुई है, तो कुछ गुनगुना दीजिए और उसी से ही हम कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। साहिर लुधियानवी की 2-3 लाइन है, मैं अगर गुनगुना देता हूं। प्लीज। ये कूचे ये नीलाम घर जिंदगी के, ये लुटते हुए कारवां बंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जी, यही है डॉक्टर नंदितेश नीले जैसे इंस्पिरेशनल मोटिवेटर,
और साथ ही जो कॉलर जिन्होंने वो बात कही पाँव ना होने की, कहीं ना कहीं कॉलर्स में भी वहां पे मौजूद हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नंदितेश आज कार्यक्रम में आके उत्साहवर्धन करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So stay motivated in life. That's all in this edition of Good Evening India. Namaskar.